दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव। आज आपके सामने मुग़ल स्थापत्य कला में अकबरकालीन स्थापत्य कला के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अकबर ने भारत में बहुत सारी इमारतें बनाई, उनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। अकबर ने अपने शासन में सबसे पहले अपने पिता हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया। ये जो मकबरा था उसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने करवाया था। इसका मुख्य वास्तुकार फारस का मिर्जा गियास बेग था। यह भारत में उभरी हुई गुम्बद तथा चारबाग पद्धति का पहला नमूना था। इसमें एक अष्टभुजी हाल है। मकबरा लाल पत्थरों से तथा इसके गुम्बद संगमरमर से निर्मित है। 1565 में निर्मित यह मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। यह मकबरा फारसी और हिंदू वास्तुकला की पंचरथ शैली से निर्मित है। इस मकबरे में बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर आदि दफन हैं। इसके अतिरिक्त जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेज़ों ने जब इस देश पर कब्जा कर लिया तो भारत का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफ़र, वह अपने 3 पुत्रों के साथ इसी मकबरे में जाकर छिप गया, जहाँ पर अग अंग्रेज़ जहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी हडसन ने इसको गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया, जहाँ पर जाकर इसकी मृत्यु हो गई। और ये अकबरकालीन जो ये मकबरा है, हुमायूं मकबरा, ये बहुत मतलब भारतीय शैली में और इस्लामिक शैली से निर्मित है। यह मकबरा, हम इतिहासकारों का मानना है कि यह जो मकबरा है ताजमहल का पूर्वगामी है। ताजमहल बनाने वाला भी फ़ारसी था और जो ये मकबरा है इसका निर्माण करने वाला भी फ़ारसी था। दोनों की शैली लगभग एक थी, इसलिए इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है कि ये जो ताजमहल है इसी से प्रेरित होकर बना होगा। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कभी आपको देखने का अवसर मिले तो अवश्य देखिए, क्योंकि यह एक मकबरा जो है भारतीय इतिहास और अकबरकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। दोस्तों, अकबर ने इसके पश्चात जो निर्माण कराया वो आगरे का लाल किला का निर्माण कराया 1566 से लेकर 1581 में। इसका निर्माण का दायित्व तो कासिम खां को सौंपा। कासिम खां ने इस किले का निर्माण कराया। यह किला जो है, इस किले की जो मुख्य दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। एक पश्चिम की ओर दिल्ली दरवाज़ा या हाथी का दरवाज़ा जिसे कहते हैं, तथा दूसरा दरवाज़ा अमर सिंह दरवाज़ा है। इस किले की रूपरेखा मान सिंह के ग्वालियर किले के समान है। इसमें मुख्यतः 2 महल हैं, जहांगीरी महल और अकबरी महल। जहांगीरी महल ग्वालियर के मान सिंह के मान मंदिर की नकल पर आधारित है। इस पर ग्वालियर, ये जो किला है, इस पर ग्वालियर, गुजरात और मालवा की शैलियों का प्रभाव है। इस महल की गुंबद की जगह छतरियों का प्रयोग किया गया, जो अकबरी महल है इसमें जहांगीरी महल में छतरियों का प्रयोग किया गया है तथा महल के खम्भों पर मोर और पंख खर्चित है। दोस्तों, अकबर ने इसके पश्चात जब उसने दक्षिण पर आक्रमण किया तो गुजरात विजय के पश्चात उसकी अपनी यादगार बनाने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा जो है, ये आपको मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये नागौर में अतारकिन दरवाजे का से प्रेरित था, जो बनवाया गया था सल्तनत कालीन में। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो हुआ, ये अपने आधार से 134 फीट ऊंचा है तथा इस तक पहुंचने के लिए 42 फीट लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और ये सड़क से जो मुख्य सड़क है और उस दरवाजे की कुल ऊंचाई 176 फीट ऊंची है। यह दरवाज़ा लाल तथा पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है तथा इसमें संगमरमर की जड़ावट है, संगमरमर से जड़ा हुआ है। इसका निर्माण ईरान की अर्ध गुंबदी शैली में हुआ है। इस जो दरवाज़ा है, ये जो इसका जो फेस है वो दक्षिण की तरफ है, क्योंकि दक्षिण में ही गुजरात है और गुजरात को विजय किया था अकबर ने, तो उसकी याद में इस विशाल दरवाजे का निर्माण कराया। इसमें आपने देखे, आप कभी इस पर बहुत अच्छी नक्काशी है और पच्चीकारी है। इस दरवाजे के अंदर जब हम जाते हैं तो ये जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का प्रांगण है और इस प्रांगण में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है। ये शेख सलीम चिश्ती एक सूफ़ी थे। कहते हैं कि अकबर को सलीम की जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इनके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है।
इसका जो निर्माण है वो 1571 में हुआ, बुलंद दरवाज़े के बाद हुआ। और शेख सलीम चिश्ती और की दरगाह और उसके पुत्र इस्माइल खां की कब्र भी इसमें ही बनी हुई है। ये इस्माइल खां के मकबरे में पहली बार वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इस मस्जिद के दक्षिण दरवाजे के रूप में अकबर ने यहीं से गुजरात विजय से सामने ही जो बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, अकबर के समय में ये जो कब उनकी जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, ये लाल बलुआ पत्थरों से थी, लेकिन बाद में इसमें जो जहांगीर ने इस पर संगमरमर लगा दिया, तो ये सफ़ेद संगमरमर की दरगाह बन गई। ये दरगाह सूफ़ी सूफ़ी इतिहास है उसकी सबसे अच्छी दरगाह मानी जाती है जो अकबर के समय में थी। और इस दरगाह का निर्माण अकबर ने अपने उनको सम्मान देने के लिए इसका निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद और जिसमें दरगाह है, फतेहपुर में और भी फतेहपुर सीकरी जो उसकी राजधानी थी अकबर की, इसमें काफ़ी कुछ उसने और भी किया। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 1570 से 1585 के बीच में कराया और इसको अपनी राजधानी बनाया। यहाँ मुहाफिज खाना, दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल जिसे हम हवा महल के नाम से भी जानते हैं, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई की कोठी, बीरबल के महल, और जो फतेहपुर सीकरी का जो प्रमुख वास्तुकार था, जो इंजीनियर था बनाने वाला, वो शेख बहाउद्दीन था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण का वास्तुकार कौन था, शेख बहाउद्दीन था उसका वास्तुकार। तो इसमें जो पहली मंजिल, जो पहली इमारत आती है दीवान आम, यह एक आयताकार है तथा यहाँ पर बादशाह लोगों से मिला करता था तथा बादशाह के सामने जो लोग उपस्थित होते थे, मिलने वाले आते थे, उनका जो मुंह होता था वो जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ उसका मुंह होता था मिलने वाले का। इसके बाद इसकी जो विशेषता है वह इसके जो खंभे हैं वो बाहर की ओर निकले हुए हैं। इसके बाद दीवाने खास, दूसरी बात, दीवाने खास जो है वो घनाकार है। इसमें हिंदू, बौद्ध और कला का अभाव है। इसमें कि नक्काशीदार स्तंभ हैं, जैन शैली है। इसमें इसके जो 4 विकर्णों पर 4 हवाई पुल बने हुए हैं जहाँ पर वो ज्योतिष की चर्चा किया करता था। जोधाबाई का महल है, हवा महल है जो 5 महल की इमारतें 5 खंड का है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अच्छी इमारत और मानी जाती है वो पंचमहल है या हवा महल है। ये 5 मंजिला इमारत है, ये आयताकार है। इसकी सबसे बड़ी जो अकबर जो था इस इमारत को बनाने के लिए जो प्रेरित हुआ था वो नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित था। इसमें जो नकल है वो नालंदा के बौद्ध विहारों का है का रूपरेखा पर आधारित है। इसके बाद है जोधाबाई का जो महल है। जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी, उसका महल जो है ये सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। ये गुजरात शैली पर बनी हुई है। वह दक्षिण के प्राचीन मंदिरों का इस पर प्रभाव दिखता है। इसमें उत्तर की ओर ग्रीष्म विलास तथा दक्षिण की ओर शरद विलास नामक महल हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम।